अरे शहर में खोजनी, अरे बजरिया बजरिया, अरे कतही बलम जीना आवेले नजरिया। केतन लगावा तनी, अरे केतन लगावा तनी, अरे लागत नहीं खे पाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा बन पाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा बन पाता। अरे हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से आप सबके बनौले बाड़े। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, तो तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। के तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। रहे हैं कि जो सम्मानित होने का जो सौभाग्य मिला है, जो सांसद हैं, भाजपा नेता हैं मनोज तिवारी और एम्स के ट्रामा सेंटर के जो हेड हैं, डायरेक्टर हैं मल्होत्रा जी, राजेश मल्होत्रा जी। कहा तो सर क्या कुछ कहेंगे, इतना बड़ा सम्मान प्राप्त किया है इन्होंने? देखिए, सिवान हमेशा से ही कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहता है और सिवान का इतिहास जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पावन भूमि से इसका इतिहास शुरू हुआ है, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो हमारा जो सिवान है इतना अच्छा शुरू से ही करता आया है, तो इस संगीत के क्षेत्र में क्यों पीछे रहे। तो हमारे शंभू सोनी जी ने इतना अच्छा माहौल सिवान के लिए क्रिएट किया है और हम लोगों ने शुरू से ही इनको एक प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि अगर आपके वाणी में सरस्वती का वास है तो आप इसका सदुपयोग अवश्य करें और आगे बढ़ें। और हमारे सिवान का पहले तो मैं रूट केयर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष मंजेश पांडे जी को और उनके कार्यकर्ताओं को और सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। आपके चैनल के जितने श्रोतागण देख रहे हैं उनको धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि देखिए सिवान की प्रतिभाओं को जो पहचानता है, जो जानता है, वो कहीं ना कहीं आपको, मैंने कुछ दिन पहले ही शंभू जी से पूछिए साक्षात, मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था शंभू जी समय का इंतजार कीजिए, समय से पहले और भाग से ज्यादा ना किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। आपका भाग्य उदय होगा, साक्षात जिसके गले में मां सरस्वती कंठ में वास है, कभी न कभी आपको दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करेंगे। तो इन्होंने अश्लीलता नहीं गाया, बहुत लोग कहें कि असली गीत गाइए आप हाईलाइट हो जाएंगे, आपको लाखों करोड़ों व्यूअर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, लेकिन ये गर्व करते हैं कि ये इन्होंने एक भी अश्लील गीत नहीं गाया, अपने धैर्य को रखा, अपने कला को बचाए रखा और एक से एक गीत गाते रह गए। देखिए आज मुकाम दिल्ली में इनको
रूट केयर फाउंडेशन है, सांसद मनोज तिवारी, इतने बड़े हस्ती, और ट्रामा सेंटर के मल्होत्रा जी, राजेश मल्होत्रा जी, इतने बड़े बड़े हस्ती लोग, और मनोज ने इस लायक समझा और सिवान की धरती से उठाकर दिल्ली में डायरेक्ट सम्मानित किया। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, और इनका सम्मान हमारे सिवान का सम्मान, मान सम्मान, और जो भी लोग अच्छा कार्य करते हैं हम लोग उसको मान सम्मान देते हैं, और सभी वर्ग के लिए हम लोग काम करते हैं। एक बहुत ही बड़ी बात आपने कही है, खास करके गीत संगीत के दुनिया में काफी फुहड़पन आ गया है, अश्लीलता आ गई है। हमारा जो संस्कृति है और सामाजिक जो ताना बाना है, संस्कार है, वो कहीं ना कहीं वो भी इससे जो है दूषित हो रहा है। तो ये अलग हट करके काम कर रहे हैं, इनके लिए क्या करेंगे? देखिए अलग हट के काम कर रहे हैं, देखिए थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन आप सुने होंगे सत्य की जीत होती है, झूठ के साथ झुंड होता है, और सत्य के साथ अपने आप खड़ा रहता है। तो सत्य देखने वाले और सही को सुनने वाले की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो देखिए घोर कलयुग है, इसमें बहुत कुछ बोलना नहीं है, बस हमको विश्वास है ये दिन दुगुनी रात चौगुनी अभी देश में नाम कर रहे हैं। कुछ दिन में आप देखेंगे विदेश से इनको ऑफर आने लगेगा। अभी आया है एक दुबई से ऑफर आया है, हमारे सिवान के ही कुछ लोग हैं जो दुबई में भी बहुत बड़े कार्यक्रम कराने चाह रहे हैं, और आप कुछ महीना बाद दुबई में इनका परफॉर्मेंस देखेंगे। मैडम है यहाँ पर, बात कर लेते हैं। रूपल आनंद जी भाजपा नेत्री हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी काम कर रही हैं। जी मैडम, क्या कुछ कहेंगे? शंभू सोनी को जो सम्मानित होने का मौका मिला और आप लोगों ने जिस तरह से उनका दमदार स्वागत आपने किया है। जी, सबसे पहले तो मैं रूट केयर फाउंडेशन के डायरेक्टर जो मंजेश पांडे जी को, उनको बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और जैसे कि हमारे सिवान पावन धरती के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पे से शंभू सोनी को चुना गया है, बहुत ही खुशी की बात है। और इस सिवान का बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे सिंगर शंभू सोनी का नाम रोशन हो रहा है, उनके साथ साथ हम सभी का भी नाम रोशन है और सिवान वासियों का भी नाम रोशन हो रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? इस सिवान पहले ही से बहुत प्रसिद्ध रहा है, नाम रोशन हुआ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, और आने वाली पीढ़ियां भी सिवान का नाम रोशन करें, कोई एजुकेशन से, कोई म्यूजिकल से। तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही लोग आगे बढ़ते रहे, सिवान का नाम रोशन करते रहे। और आने वाले दिनों में, अभी तो ये दिल्ली में इनको हुआ है, और आने वाले दिनों में ये बाहर देश विदेशों में भी जाएंगे, इनको वहाँ पे भी मिलेगा, और हमारा सिवान का नाम बहुत दूर तक जाएगा। बिल्कुल। चलिए, सिवान का इतिहास रहा है कि यहाँ एक से एक प्रतिभा, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, मौलाना मजलुल हक साहब, ये तमाम हस्तियों ने जी इस सम्मान के प्रति जिस तरह से हम देख रहे हैं लोगों का जो विश्वास, क्या कुछ कहेंगे शंभू सोनी के संदर्भ में? कोई भी नेता आता है तो हम लोग उसका सम्मान करते हैं। तो ये तो कला के क्षेत्र में कला को हम लोग क्यों न सम्मानित करें? कला को भी सम्मानित करना जरूरी है, शिल्पकार को सम्मानित करना जरूरी है, चित्रकार को सम्मानित करना जरूरी है। कुम्हार का जो कला है, सुने होंगे मोदी जी ने सम्मानित किया है सिवान के रजनीश मौर्य को। उन्होंने यहाँ के जो कुम्हार का कला है, सिवान का जो प्राचीन कला है, उसको उन्होंने जीवंत किया था, उसको जिंदा रखने का प्रयास किया। इसके लिए मोदी द्वारा अवार्ड उनको दिया गया है। तो हम लोग कला का सम्मान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं सभी लोग। सिर्फ नेता का ही सम्मान नहीं करते, हम लोग कला का भी, कलाकारों का सम्मान। और ये है प्रतिभा सम्मान जो सिवान से चल करके दिल्ली में जाकर के उन्होंने झंडा गाड़ा। मैडम, दो सब बोल दीजिए। बहुत बहुत बधाई इनको देती हूँ, और सिवान का नाम रोशन किए इसके लिए थैंक यू सो मच। आज मुझे बहुत ज़्यादा ये बात कहते हुए मुझे हर्ष महसूस हो रहा है और खुशी हो रही है कि आज अपने परम दोस्त और सिवान के सबसे मशहूर सिंगर, सिवान ही नहीं बल्कि यूं कहें कि बिहार के मशहूर सिंगर शंभू सोनी जी, जो कि दिल्ली में हमारे भोजपुरी जगत के मशहूर सिंगर मनोज तिवारी जी के हाथों से सम्मानित होकर आए हैं। और ये देखते हुए हम सभी को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और इसके लिए मैं इनके रूट केयर फाउंडेशन की टीम को भी मतलब भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ इसके लिए, जिन्होंने इनको इतने बड़े सम्मानित किया। आज पूरे ये ही नहीं, मतलब पूरे सिवान को इन्होंने गौरव दिया। रूट केयर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? जी, सबसे बड़ी बात है कि सिवान के जो वो बलिया पोखरा यानी पोखरा के निवासी जो हैं मंजीत जी, जो कि बेहद एक जमीनी स्तर के व्यक्ति हैं। और हमारे सिवान के जितने भी लोग, सिवान, छपरा और गोपालगंज के लोग एम्स में जाते हैं तो उनका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट वो करवाते हैं, उसके लिए अपने आदमी को प्रोवाइड किए हैं। तो आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है, आपके आरवी चैनल और आपके नया दृष्टिकोण के चैनल के सभी न्यूज़ दर्शकों से मेरा अनुरोध है
कि आप कोई भी अगर वो जाते हैं आप दिल्ली एम्स में, तो आप एक बार रूट केयर फाउंडेशन या हमसे संपर्क अवश्य करें और वहाँ एम्स में आप लोगों को भरतक प्रयास होगा। और मंजीत पांडे जी को मेरा बहुत बहुत साधु, मंजेश पांडे जी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने सिवान का नाम शंभू जी को सम्मानित करवा कर और मनोज तिवारी से करवा के सिवान को लोग को सम्मानित करके, और उन्होंने भोजपुरी को हमारे बिहार की जो मातृभाषा है उसको आगे बढ़ा के हम लोगों को गौरवान्वित कर। चलिए अब सीधे बात करते हैं, जिस शख्सियत का इंतजार हो रहा था वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फूल मालाओं से लाद करके जोरदार अभिनंदन और स्वागत हुआ। निश्चित रूप से सिवान के मिट्टी आज जो है फूले नहीं समाएगी, जिस तरह से शंभू सोनी ने अपना जो है परचम लहराया है। जी, दो शब्द क्या कुछ कहेंगे इस सम्मान को लेकर के आप? सबसे पहले तो हमारे जो मंजेश सर के रूट केयर फाउंडेशन के संस्थापक मंजेश सर का मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और मेरे ऊपर भरोसा जताया कि मैं वहां पे अच्छी प्रस्तुति कर सकता हूं। उनके मान को, उनके टीम और उनके रूट केयर फाउंडेशन की मर्यादा को मैं बरकरार रख सकता हूं और अच्छे गीत गाने का वहां प्रयास किया। वहां पे बहुत सारे जो है कि प्रोफेसर जो है कि ASP साहब लोग और ये क्या बोलते हैं ट्रामा सेंटर के जो है कि राजेश मल्होत्रा सर, एम्स के जो डायरेक्टर ट्रामा सेंटर के डायरेक्टर हैं, ये सभी लोग तमाम लोग उपस्थित हैं। आदरणीय हमारे मनोज तिवारी सर भी उपस्थित हैं। इन सभी लोगों के समक्ष मुझे कुछ गाने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। आपने वीडियो के माध्यम से देखा भी होगा, मैंने अपने सोशल मीडिया पे उसको डाला भी है। तो सब पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद हमारे तमाम जो सिवान के जो हमारे मित्र हैं, साथी हैं, जिनके साथ हम लगातार रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इन लोग के मार्गदर्शन में काम करते हैं। रवि भैया हैं, अभिषेक भाई हैं, विकास जी हैं, इधर राजू भाई हैं, भाजपा नेत्री रूपाल आनंद जी हैं। ये सभी लोग मुझे काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। आप लोगों ने जो है कि देखा भी है, और राज रानी जी भी हैं। तो सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और हम प्रयास करेंगे कि इससे बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करने का प्रयास करें